Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. This is Nisha and you are listening me on Teaching Connection. सबसे पहले तो आज की क्लास जो है वो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपकी हेल्प नहीं हो रही है, आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ मत देखिए, लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करने वाले कमेंट्स जो है वो पास मत कीजिए। ठीक है। अगर आपको वीडियोस नहीं अच्छी लगती आप मत देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन आप डिमोटिवेट कर दो अपने कमेंट से, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सामने वाले को मोटिवेशन देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको अच्छी नहीं लगती है मत देखिए, अगर अच्छी लगती है तो देखिए और एक पॉजिटिव वाइब्स जो है वो पास कीजिए। चलिए, खैर बात हो गई बहुत ज़्यादा, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो है हम इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे HP टेट के लिए, जो कि आपका अभी नवंबर 2023 में होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम इनमें से कौन सा है? ठीक है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है या पेरियार है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, राइट। नेक्स्ट वन इज़, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? तो भारत का जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो आइलैंड है, उसकी जो समुद्री सीमा है वो किसके साथ लगती है? थाईलैंड के साथ, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ, या फिर थाईलैंड और श्रीलंका के साथ? तो इसकी जो समुद्री सीमा है वो थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? तो सुंडा जो ट्रेंच है ये कौन से महासागर में है? ये आपका हिंद महासागर में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो वन अनुसंधान जो संस्थान है ये आपका देहरादून में पड़ता है। देहरादून आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट वन, तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो तिपाई मुख जो बांध है ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है तिपाई मुख बांध जो है वो मणिपुर में बराक नदी पर स्थित है, राइट। नेक्स्ट वन इज़, देखिए जो तिपाई मुख बांध है ना वो तो मणिपुर में स्थित है, ठीक है, बराक नदी पर। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विवाद जो है वो किन देशों के बीच में है, तो इसको लेकर विवाद रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? तो डोलड्रम पेटी जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट या फिर जो भूप्रपटी है उसमें कौन सा तत्व आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, सिलिकॉन या कैल्शियम? तो सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, राइट। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, पृथ्वी की भूप्रपटी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा है कितनी है? 27.7%। और इसके बाद एल्यूमिनियम की मात्रा है 8.1%, राइट। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किस चट्टान की रचना परतदार होती है? तो कौन सी चट्टान है जो कि परतदार होती है, जिसमें परतें होती हैं? तो आग्नेय जो चट्टान है इसमें परतें नहीं होती क्योंकि बहुत कठोर चट्टानें होती है, ठीक है, इसमें परतें नहीं बनती हैं। आपकी जो अवसादी चट्टानें हैं इसमें जो है वो परतें होती हैं और इसमें जो है वो जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि किस में जो है वो परतें होती है, कौन सी चट्टानों में परतें होती हैं, या फिर कौन सी चट्टानें ऐसी है जिसमें जो है वो जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान है वो, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, दिन और रात किन दो महीनों में बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं आपके मार्च और सितंबर में। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। 21 मार्च और जो आपका 23 सितंबर है उनको दिन और रात जो है वो बराबर होंगे। कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा का निर्माण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर आपको मैप के क्वेश्चंस याद करने हो ना तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैप को एक बार खुद देखिए, तब आपको जो है ऐसी चीज़ें याद रहती हैं।
वरना आपको क्या ही पता चलेगा कि केन्या कहाँ पर है, तंजानिया कहाँ पर है और कौन सी झील है जो कि इनकी सीमा जो है वो बाउंड्री जो है वो बनाती है। तो सबसे बेटर होता है कि आप एक बार मैप देख लीजिए, ठीक है। केन्या, तंजानिया और जो युगांडा है की कंट्रीज़ हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। और इनकी जो सीमा है वो बनाती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जो झील है वो ऐसे बीच में है और साइड में है आपके देश कौन कौन से हैं, केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो ये 3 देश हैं और इनके बीच में है आपकी विक्टोरिया झील, राइट। आई होप इतना क्लियर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था? तो देवगिरी को जो है वो सर्वप्रथम जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में किए गए महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में जो महाभारत है उसका फारसी में अनुवाद किया गया था, तो पूछा गया है कि उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है रज़मनामा के नाम से। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, राइट। नेक्स्ट वन इज़, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर जो है वो आक्रमण किया था आपके महमूद ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, राइट। नेक्स्ट वन इज़, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चंदेरी का जो युद्ध है ये आपका 1528 में हुआ था। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। और किस किस के बीच में हुआ था? तो ये आपका हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बाबर और मेदिनी राय। नेक्स्ट वन इज़, अल्लाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो अल्लाई जो दरवाज़ा है ये आपका कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था, ठीक है। दोबारा पूछ लेती हूँ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। जो आपकी कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? नेक्स्ट वन इज़, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है ये आपके अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। आपने पढ़ा होगा हिंदी में तुलसीदास जी के बारे में, ठीक है। इन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। नेक्स्ट वन इज़, इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? तो संवाद जो कौमुदी है उसका प्रकाशन किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो जाता है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की जो है वो स्थापना की थी और कब की थी, ठीक है। कौन सा समाज था वो, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है ये। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है वो शिवाजी ने की थी। शिवाजी महाराज को जो है वो गुरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता है, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध क्या होता था? बेसिकली ये होता था कि जब भी सामने से कोई आपके आक्रमण करता था तो पीछे से छुपकर जो है इन पर वार किया जाता था, ठीक है। वो था आपका गुरिल्ला युद्ध। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं पे किसी, मान लीजिए किसी ग्राउंड में जहाँ पे युद्ध की घोषणा की गई है कि यहाँ पर युद्ध होगा, तो शिवाजी महाराज की क्या सेना जो है वो पहले से ही वहाँ पे छिपी होती थी और जैसे ही दूसरी सेना वहाँ आती थी और ये पीछे से जो है वो उन पे आक्रमण कर देते थे। तो इस टाइप के जो है वो गुरिल्ला युद्ध होता था और इसकी जो शुरुआत है वो शिवाजी ने की थी। नेक्स्ट वन इज़, तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर का विकास विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हुआ था? क्या पूछा है, तिरुपति का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका जो विकास है वो किसके काल में हुआ था? विजयनगर का कौन सा शासक था? तो वो थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज़, निम्नलिखित में से किस पेशवा के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? कौन से पेशवा के समय में मराठा शक्ति जो है वो चरमोत्कर्ष पर थी? तो वो थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो नगर पालिका की बात जो है वो कौन सी अनुसूची में की गई है? शेड्यूल की बात हो रही है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, इसमें सही उत्तर होगा। 12th जो आपकी शेड्यूल है उसमें जो है नगर पालिकाओं की बात की गई है और 11th जो शेड्यूल है इसमें आपकी बात की गई है पंचायतों की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? तो असम पुनर्गठन अधिनियम जो है ये 1969 में आया था और इससे जो है वो मेघालय का जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। संविधान सभा ने तिरंगे को जो है वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ओके, नेक्स्ट वन इज, चलिए यहाँ से आपने मुझे एक आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था।
ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो आपका 123 आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 123, और अगर राज्यपाल के अध्यादेश की बात की जाए तो 213, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल के लिए 213 है और राष्ट्रपति के लिए 123 है। नेक्स्ट वन इज, कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जिन्होंने अपने कार्यालय से जो है वो रिज़ाइन दे दिया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त संस्थान बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा था? तो लोकायुक्त जो संस्थान है वो सबसे पहले उड़ीसा ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव है वो 1951 में हुए थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? तो दल बदल विरोधी अधिनियम पारित कब हुआ था? अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। दल बदल विरोधी जो अधिनियम है ये 1985 के आसपास जो है वो पारित हुआ था, ठीक है, 1985 में। तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं? तो PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं जस्टिन PN भगवती। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, राइट। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? कि भारत का जो संविधान में है उसमें संशोधन किया जा सकता है, ये प्रस्ताव किस संविधान से लिया गया है? तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के कुल्लू भ्रमण की याद में कुल्लू में बौद्ध स्तूप बनवाया था, किसने बनवाया था? राजा अशोक ने, विहंग मणिपाल ने, महेश्वर पाल ने या ओमपाल ने? तो ये बनवाया था राजा अशोक ने। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ाकंडा चोटी किस जिले में स्थित है? तो बड़ाकंडा जो चोटी है ये आपकी चंबा में पड़ती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन किसकी कृतियाँ हैं? तो दुल्हन और गद्दन जो है ये किसने लिखी हैं? तो ये लिखी है सरदार सोभा सिंह ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज, तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो तीर्थन घाटी जो है ये कुल्लू में है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बीच में बता देती हूँ कि अभी जो है वो करंट अफेयर्स पे भी वीडियो आने वाली है जिसमें हम HP के और जो इंडिया के करंट अफेयर्स है वो अलग अलग डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है आजकल हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपने JBT का पेपर भी देखा होगा, उसमें कितने सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, ठीक है। तो नो डाउट आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स पे भी वीडियो आएगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जिनको भी तैयारी करनी है डिमोटिवेट मत किया कीजिए किसी को। अगर आप मोटिवेशन नहीं दे सकते तो डिमोटिवेट भी मत कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी देखिए, अदरवाइज़ मत देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, उसने कहा था ये किसकी कहानी है? तो ये लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलेज मेला किस जिले में लगता है? फुलेज जो मेला है ये आपका किन्नौर में लगता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराड़ फूक या झराड़ फूक या झिंड फूक किसके प्रकार है? तो बराड़ फूक, झराड़ फूक या झिंड फूक ये जो है ये विवाह के प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, घुरेई नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? तो घुरेई जो नृत्य है ये आपका चंबा में जो है वो प्रचलित है। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्राचीन पुस्तक में कुल्लूत या कुल्लू का वर्णन जो है वो मिलता है? बृहद संहिता, विष्णु पुराण, रामायण या सभी में? तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा, सभी में जो है वो कुल्लू का वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? तो सिब्बा रियासत जो है वो कौन सी रियासत से अलग हुई थी? ये आपकी गुलेर से अलग होकर बनी थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश जो है यहाँ से शुरू हो जाती है और सबसे पहले हम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। सिनोनिम पहला है आपके पास टेमिडिटी। तो टेमिडिटी का जो सही सिनोनिम बनेगा वो बनेगा ऑडेसिटी। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। ठीक है, टेमिडिटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट पीपल आर लाइकली टू कंसिडर रूड, जिसको हम रूड कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर वो होता है आपका टेमिडिटी। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या हो गया? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का भी सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का जो अर्थ है वो क्या होता है? इसका मतलब होता है अनफेवरेबल, नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट का मीनिंग क्या होता है? डिसकॉन्सोलेट वेरी अनहैप्पी। ठीक है, और डिसअपॉइंटेड और रिजेक्टेड। तो इसका एंटोनिम यहाँ पर हमने देखा, एंटोनिम जो है इसका बनेगा जॉयस। जॉयस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, और डिसकॉन्सोलेट का मतलब क्या हो गया? वेरी अनहैप्पी। ओके, यहाँ पे एंटोनिम्स आपने बताना था। में स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का जो एंटोनिम है वो क्या बनेगा? फ्रीजिंग। राइट, फ्रीजिंग का क्या मतलब हुआ? एक्सट्रीमली कोल्ड। और स्वेल्टरिंग का क्या मतलब हुआ? स्टिफलिंग, वेरी हॉट या अनकंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। फर्स्ट है एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेसेस का एक्सेसिव फियर जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। ठीक है, और ये बाकी के जो मीनिंग है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, खुद से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स दिया गया है, साइनोफोबिया। इसके अलावा जो बैथोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोफोबिया होता है जहाँ पे आपको पानी से डर लगता है। राइट, नेक्स्ट वन इज़ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, पेनेसिया। ठीक है, पेनेसिया का मतलब होता है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। राइट, नेक्स्ट वन इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे आपसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी गई है। फर्स्ट है शी प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी। क्या करती है वो? सी स्पेंट लैविशली। बहुत लैविश है वो, बहुत लैविशली जो है वो अपनी मनी को खर्च कर देती है वो। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का क्या मतलब होता है? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू वेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज द यंग बॉयज एक्ट पुट हिज फादर इन अ पिकल। कल यहाँ पे ये इडियम दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है इन एन एम्बेरसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। ठीक है, इन अ पिकल का मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस में फर्स्ट है वी हैव अप्रोच्ड द पुलिस। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा द ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज प्लीज इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज्ड शेड्यूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज्ड शेड्यूल। राइट, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है HP टेट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ से आप जो है हमारी पिछली वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो। ओके, अदरवाइज़ जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।